राजा हर्षवर्धन की कहानी काल 606 ई 647 ई। वंश पुष्यभूति वंश, ब्राह्मण वंश। राजधानी कन्नौज। पिता प्रभाकर वर्धन भाई, राज्यवर्धन बहन। राजश्री बाल्यकाल और शिक्षा हर्ष बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठ था। वह संस्कृत और राजनीति का झाता था। उसने युद्ध कला, नीति और धर्म तीनों में शिक्षा प्राप्त की। दुखद शुरुआत। हर्ष के पिता राजा प्रभाकर वर्धन शत्रुओं से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद उसके बड़े भाई राज्यवर्धन ने राज्य संभाला, परंतु जब राज्यवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को शत्रु राजा शशांक से बचाने के लिए युद्ध किया, तो शशांक ने विश्वासघात से उसकी हत्या कर दी। यह हर्ष के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। हर्ष का राज्याभिषेक भाई की मृत्यु के बाद केवल 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लूंगा और इस भूमि को फिर से न्याय और शांति से भर दूंगा। उसने शीघ्र ही कन्नौज को राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को एक कर लिया। शक्ति और विजय। हर्ष ने बंगाल, पंजाब, कश्मीर, बिहार और गंगा के किनारे के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। दक्षिण भारत की ओर जब उसने सेना बढ़ाई तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा से उसका युद्ध हुआ। यह युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। हर्ष दक्षिण नहीं जीत सका, पर उसकी सीमाएं सुरक्षित रही। विद्या, धर्म और कला का स्वर्ण युग। हर्ष न केवल योद्धा था, बल्कि कवि, दार्शनिक और विद्वान राजा भी था। उसने स्वयं 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। वह हर 5 वर्ष में एक महाधर्म सभा आयोजित करता था, जिसमें वह अपने धन का बड़ा भाग दान कर देता था। बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग, चीन से आया यात्री, ने उसकी सभा में भाग लिया और उसकी प्रशंसा की। न्यायप्रिय और दयालु राजा हर्ष जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहता था। वह करों में न्याय करता, किसानों की सहायता करता और विद्वानों को सम्मान देता था। उसके राज्य में कला, साहित्य और शिक्षा का इतना विकास हुआ कि उसके शासन को भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा गया। अंतिम दिन हर्ष ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। उसके निधन के बाद गुप्त साम्राज्य जैसी एकता फिर कभी नहीं बन पाई, लेकिन उसका नाम भारत के इतिहास में एक धार्मिक, विद्वान और न्यायप्रिय ब्राह्मण राजा के रूप में अमर हो गया। निष्कर्ष, राजा हर्षवर्धन एक ऐसे शासक थे जिन्होंने धर्म और राजनीति में संतुलन रखा, युद्ध में वीरता दिखाई और जनता में दया और समानता का भाव जगाया। वह सच्चे अर्थों में विद्या, वीरता और धर्म का प्रतीक राजा था।